अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। सबके बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ पहली इफ्तारी की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। इफ्तार बनाएंगे और मिल बैठ के सारी फैमिली इंशाल्लाह करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है चिकन का सालन बना रहे हैं। खाना वगैरह तो हमारे घर में रात को नहीं खाया जाता, कोई रोटी का रिवाज अब नहीं रहा, पहले तो बहुत था। बस ये 1-2 साल हुआ है कि हम लोग है ना फिर नहीं बनाते। फिर सहरी टाइम जो है ना पेट ऐसी टम्मी फुल होती है, कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। अगर भूख हो तो फिर बहुत मज़े से सैरी करने का मज़ा आता है। और ये साथ में हमने आलू वगैरह बॉईल किए थे चना चाट के लिए, और यहाँ पर फ्रूट चाट मैं बनाने लगी हूँ। ये तो मस्ट है, फ्रूट चाट के बगैर जो है ना इफ्तार अधूरी लगती है। लेकिन महंगाई इतनी है कि इसको हाथ डालना जो फ्रूट्स को ना आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो है ना इसके रेट्स जो कल थे ना उससे डबल हो गए जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आया है। तो हम अल्लाह ताला से तो ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना सबके लिए आसानी पैदा फरमाए, सबके दस्तरखान जो है ना वो खूबसूरत इसी तरह सजे सजाए रहें। और जो कम मतलब जिनके सजते हैं तो अल्लाह ताला उनकी भी बहुत ज़्यादा मदद फरमाए। तो यहाँ पर जो है ना मैं फ़्रूट्स की कटिंग कर रही हूँ, और फ्रूट्स में मैं ऐड करूँगी सेब, साथ में खरबूजा है और केला। बस यही 3 चीज़ें भी ऐड करेंगे। और मैं जूस वाली चाट बनाऊँगी, बहुत लाइट रहती है। वो क्रीम वाली जो है ना वो रशियन सैलड बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, लेकिन वो भी अच्छा लगता है। लेकिन रमज़ान में बहुत कम हमारे घर बनता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको जो है ना वो मेन्यू बताती हूँ इफ्तार का कि हम क्या बना रहे हैं आज। तो फ्रूट चाट तो बन ही नहीं जी, मैं खट्टी मीठी इमली की चना चाट भी बना रही हूँ, क्योंकि वो मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। और मुझे इतनी आसानी है क्योंकि मैंने जो इमली की चटनी वो बनाकर फ्रीज़ की हुई है, तो मुझे इतनी आसानी मैं निकालूंगी और डाल लूँगी यहाँ पर। उसके अलावा फिर मिक्स पकोड़े बनेंगे और समोसे वगैरह फ्राई करेंगे। और जूसेस के अंदर हम लोग जाम शीरी तो मस्ट बनाएंगे, साथ में टैंग भी और नींबू पानी भी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही बनाएंगे क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद है, तो इस वजह से थोड़ी सी वैरायटी में हम लोग जाएंगे। आज मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हुई है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। आपके यहाँ कैसा मौसम है? और आप लोग जो हैं वो गर्म कपड़े निकाल रहे हैं या किस तरह से आप लोग जो है ना अब इस सर्दी को जो वापस आई है इंजॉय कर रहे हैं? तो मैंने तो गर्म कपड़े निकाल के पहने हैं, और मैं सोच रही थी कि मैं जो है ना हीटर वगैरह निकाल लेती हूँ, एक हीटर निकाल लेते हैं। और जो है ना ठंड होगी है तो क्या हर्ज है अगर हम लोग निकाल लें। तो यहाँ पर जो है ना मैंने एक गिलास जूस लिया, उसके अंदर मैंने उसका क्यूब डाला है लेमन जूस का। और उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर डाला है, हाफ़ टी स्पून काला नमक डाला है, चुटकी भर नमक डाला है दूसरा। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून चाट मसाला डाला है। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स करके मैं ये चाट के अंदर ऐड कर दूँगी और मिक्स कर दूँगी। फिर मैंने सोचा कि स्ट्रॉबेरी भी पड़ी हुई है तो वो भी जो है ना थोड़ी सी ऐड कर लेती हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी। तो वो भी मैंने इसके अंदर काट कर डाल दी थी ताकि थोड़ा सा इसका जो है ना कलरफुल सी हो जाए, वाइट वाइट सी बिल्कुल लग रही थी मुझे। फ्रूट इतना ज़्यादा महंगा है लेकिन फिर भी इसकी कोई मिठास ही नहीं है फ्रूट के अंदर। पता नहीं क्या करते हैं, इंजेक्शन से लगाते हैं फ्रूट को जो जल्दी ही ये पक जाते हैं बाहर से, लेकिन इनके अंदर कोई ग़िज़ाइयत नहीं है, कोई इसका जो है ना टेस्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर फ्रूट चाट बन गई थी। अब यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मैं ना खजूरों के अंदर जो है ना मलाई डालती हूँ, मलाई। क्योंकि ना क्रीम भी थी मेरे पास लेकिन मैंने क्रीम नहीं डाली, मैंने सोचा ये डालती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स नहीं थे, वरना वो भी मैं साथ में डालती तो और ज़्यादा मज़े की हो जाती। लेकिन ये इतनी मज़े की हो गई थी खजूरें, इसके अंदर मैंने मलाई एक एक जो है ना चम्मच डाली थी, अभी मैं आपके सामने ही डालती हूँ। तो ये बहुत मज़े की हो गई थी। मैंने हालांकि सबके लिए 3-3 4-4 खजूरें ये बना ली थी हिसाब से, लेकिन फिर भी सब ने ये खा ली थी, बड़ी पसंद की थी। तो आप लोग ये भी बना सकते हैं। सिंपल सा एक आइडिया आपके साथ शेयर किया है। ये भी हमारी जो तैयार हो गई है। अब जो है इतनी देर में असर की अज़ान हो गई थी, तो मैंने कहा मैं जल्दी से पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज जो है ना वो पहले नंबर पे है, फिर सारे काम करेंगे। तो फिर मैं नमाज़ पढ़ के दोबारा किचन में आ गई थी, और इतनी स्पीड काम हो रहे थे ना कि क्या ही बताऊं। तो यहाँ पर जो है ना अब मैं शरबत बना रही थी, तो नींबू पानी जो शिकंजबी होती है ना, शिकंजबी वो अम्मी ने बना कर रख दी थी, और ये तो मलंगा मेरी बहन ने ना सुबह ही भिगो दिया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने टैंक भी बना लिया, और जाम शीरी भी। टैंक मैं पीती हूँ, जाम शीरी मेरा भाई पीता है। और जो लेमन जूस होता है ना, पानी नींबू पानी, वो अम्मी अब्बू और मेरी सिस्टर पीते हैं। तो इस वजह से सबकी अपनी पसंद है ना, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा उस हिसाब से बना लेते हैं। तो ये जूसेस भी हमारे तैयार हो गए हैं।
अब बारी थी पकोड़ों की, तो ये सारे जो है ना सब्जियां अम्मी ने मुझे काट कर दे दी थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर बेसन डाला है, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसके अंदर मीठा सोडा भी हल्का सा ऐड कर लूँगी। इसको फिर मैं हाथ से गूँदूँगी, और हाथ से पकौड़े बनाने का क्या ही मज़ा आता है। जो मज़ा हाथ से पकौड़े बनाने का है ना, और परफेक्ट साइज़ के बनते हैं ना, वो चम्मच के साथ नहीं बन सकते। मुझे तो बिल्कुल वो जो है ना कहते हैं रास ही नहीं आता चम्मच के साथ बनाना। ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका था, तो अभी मैं जल्दी जल्दी से पकोड़े बनाने लगी हूँ। उसके बाद समोसे भी जो हैं वो फ्राई करने थे। तो आज हुआ ये कि मैंने ना दिन के टाइम टीवी लगाया, मैंने कहा चलें थोड़ी सी ना ट्रांसमिशन वगैरह देख लेते हैं। तो मैंने ना टाइम देखा, उस वक्त जो है ना हमारा टाइम शो कर रहे थे 6:35 का। तो मैंने कहा कि मैंने घर वालों को कह दिया कि 6:35 पे रोज़ा खुलेगा। तो हम लोग जो है ना बड़े आराम, सारी तैयारी हमारी हो गई थी, सब चीज़ें बन गई थी, सिर्फ समोसे ही फ्राई हो रहे थे। तो ऐसे ना मस्जिद में से स्पीकर की आवाज़ आना शुरू होगी, जैसे वो मोज़िन अजान देना शुरू करते हैं ना, उस वजह से जब वो स्पीकर ऑन करते हैं। तो मैंने कहा कि अब्बू जो है ना वो खड़े हुए, मैंने कहा अब्बू अजान होने वाली है? अब्बू कहते हैं और क्या होना है, अजान ही होने वाली है। तो बस समोसे ही फ्राई हो रहे थे, हम जल्दी से बैठे, और मैंने कहा ये अभी उस टाइम शायद 6:20 या 6:23 कुछ इस तरह का टाइम हो रहा था। इतनी हैरानगी हुई, मैंने कहा अब जो है ना बस ये आखिर में हमारे समोसे ही रह गए थे, लेट हो गए। तो हमेशा जो है ना पहले रोज़े ऐसा ही होता है कि ना टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता हमें। अच्छा, मैंने जो है ना पकोड़े वगैरह बना दिए थे, तो आपको मैंने दिखाए हैं फाइनल लुक उनकी। और इसके बाद ये मैंने इमली वाली चना चाट भी बना दी। इन सब की रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं आपके साथ बहुत बार, समोसों की, पकोड़ों की, इमली की, चना चाट की, हर चीज़ की। और फ्रूट चाट की तो मैंने आज आपको बता दी है। अब यहाँ पर ना समोसे हमारे फ्राई हो रहे थे। तो समोसे जो है ना बिल्कुल हमने हल्की सी आंच पे ना बहुत टाइम लगा कर इनको फ्राई किया, ताकि अंदर तक जो है ना अच्छे से पक जाएँ। और उसके बाद मैंने किचन बिल्कुल चमका दिया था, क्योंकि ना किचन जो है ना साफ़ हो जाए ना, तो इफ्तार के बाद सिर्फ बर्तन ही धोने रह जाते हैं। यहाँ पर मैं अब चटनी बनाने लगी हूँ दही की। ये भी देखें, हमने जो फ्रीज़ करके रखी थी चटनी, कितनी आसानी है। दही फेंटा, उसके अंदर 2 चम्मच चटनी डाली है, और ज़बरदस्त ही हमारी जो है ना चटनी रायता तैयार हो गया है। तो अब चलते हैं टेबल की तरफ। अभी कुछ बस समोसे बन रहे थे, बाकी सब चीज़ें हम लोग ले आए थे। तो इफ़्तार करते हैं। और यहाँ पर जो है ना बस अज़ान हो ही गई थी, तो मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखा रही थी। और खजूरें सबको बहुत पसंद आई। और आपको इफ़्तार का व्लॉग मेरा कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं अभी इफ़्तार करती हूँ, और आपको उसके बाद फिर दिखाती हूँ बाकी सब। तो ये भी प्लेट्स वगैरह बनानी ही थी हमने, हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी जल्दी, बस हम लोग ही लेट हो गए। तो ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और इफ़्तार करने के बाद जो है ना सबसे पहला काम होता है, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो है ना चाय मिल जाए तो सुकून आ जाता है। यही था आज का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आपको मेरी इफ़्तार की रूटीन मेरी फैमिली के साथ? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।